तो आज की मेरी यह वीडियो एक मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करे हैं 3-4 मेरी इस वीडियो को लेके, जिसमें मैंने ये कहा था कि झिंगुर की आवाज़ हमें कई सालों से सुनाई दे रही है, तो क्या यही सार शब्द है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हाँ, यही सार शब्द है और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इसके विपरीत उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, पूरा देखें, तो आपकी काफ़ी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ते हैं उन कमेंट के पास। ये मेरी वीडियो थी, ठीक है। इसमें उन्होंने कमेंट मुझे किया है, देख सकते हैं, गोविंद दास जी हैं। लोगों को भ्रमित करना बंद कर दो, जब खुद समझ नहीं पाए तो दूसरों को क्या समझाओगे। झिंगुर कान में नर्व्स की कमजोरी की वजह से होता है, ना कि परमात्मा के नाम से। और कबीर साहिब ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। ये इनका कमेंट है। तो मेरा इनके लिए जवाब ये है कि गोविंद दास जी, पहली बात, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मेरे कुछ भी कहने से आप भ्रमित हो जाओगे। इसका मतलब आप किसी की भी वीडियो सुनकर भ्रमित हो जाते होंगे, आपका खुद का विवेक जागृत नहीं है। दूसरी बात, झिंगुर कोई नर्व्स की बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। अगर ये कोई नर्व्स की बीमारी होती, कान की बीमारी होती, तो लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही है 2-3 साल से या 35 साल से, 40 साल से, तो उन सबको, यानी कि सबको कान की बीमारी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात, परमात्मा ने जो दिया है ये सार शब्द, इसे हम सार शब्द भी कहते हैं, कोई अनहद नाद कह देता है, तो वैसे ये सार शब्द की धुन मानी जाती है, या फिर इसको महाशब्द, वेदों के अनुसार इसको महाशब्द भी कहा जाता है। ये सिर्फ आपको परमात्मा एक रास्ता देता है अपनी ओर खींचने का, ठीक है। लेकिन इस रास्ते पे आपको माया बार बार भटकाती है, यहीं पर आपको अडिग रहना है। ये आपकी परीक्षा यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर आप भटक गए, इस रास्ते को आपने छोड़ दिया और फिर से वही माया जाल में फंस गए, भक्तों के चक्कर में फंस गए, मूर्ति पूजा के चक्कर में फंस गए, तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सार शब्द सिर्फ एक रास्ता होता है जो परमात्मा आपको देता है, ना कि आपके किसी कोशिश से वो आपको मिलता है। चाहे आप कितना ध्यान करें, जाप करें, आपको ये रास्ता नहीं मिलता। ये किसी विरला इंसान को ही ये सार शब्द की धुन सुनाई देती है, जो शुरुआत इसकी झिंगुर से ही होती है। आपने कहा मैं गुमराह कर रही हूँ, देखिए जी, मेरी ये इच्छा है कि परमात्मा की प्राप्ति सबको हुई, सबको हो जैसे मुझको हुई है। सार शब्द की प्राप्ति का मतलब कोई शब्द या गर्जना नहीं होता है, यह तो परमात्मा की एक नेह शब्द धुन है, जिसके माध्यम से वह आपको अपनी अनुभूति कराता है। यह मन और इंद्रियों से परे की बात है, हम किसी को यह अनुभूति नहीं करा सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। आपने दूसरा कमेंट मुझे किया है कि कबीर साहिब कहते हैं कि अनहद बजा बीड़ी बीड़ी बाजा, सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो नाम गरजता है, ना कि झिंगुर की आवाज़ सार शब्द है। इनका कहना यह है कि सार शब्द गरजता है, ये कोई सार शब्द कोई धुन नहीं है, ये गरजता है। तो देखिए, सार शब्द कोई गरजाहट की आवाज़ है ही नहीं, ये तो नेह शब्द एक धुन है, जो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि झिंगुर जैसी आती है, लेकिन झिंगुर जैसी होती नहीं है। ये हर वक्त अखंड शाश्वत चलती है, 24 घंटे बिना कान दबाए आपको सुनाई देती है। इसके लिए आपको कोई कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अगर असली धुन है तो आपकी आत्मा आपको जवाब दे देती है कि हाँ, आपको सच्ची चीज़ प्राप्त हुई है। अगर ये झूठी चीज़ होगी तो आपकी आत्मा उसे नकार देगी। तीसरा कमेंट इनका था कि पढ़े लिखे ज्ञानी बने बैठे हो, सही से क्लास लगाई जाएगी, सब्र करो। तो इसका मैं जवाब दूंगी कि सार शब्द यानी कि परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति का पढ़े लिखे होने से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही वेद पढ़ लें, लिखे होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ लिखा है, ज़्यादा ज्ञानी, जिसने ज़्यादा वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, तो सार शब्द की धुन उसी को प्राप्त होगी, वो रास्ता उसी को मिलेगा, परमात्मा उसी को मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करूँगी कि आपको भी सार शब्द की प्राप्ति हो, आपका भी बुद्धि विवेक जागे। और व्यक्ति जितना, एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए, सार शब्द उसे ही प्राप्त होता है जो इंसान सरल होता है, छल कपट बुद्धि वाला नहीं होता है, यानी कि मुंह के सामने कुछ और आपके सामने कुछ
और घर में कुछ, ऐसे वाले लोगों को तो बिल्कुल भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मेरा कोई जो गुमराह करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी यही इच्छा है, यह चैनल इसीलिए मैंने शुरू किया है कि जो सच्चा ज्ञान या सच्चे परमात्मा की प्राप्ति मैंने प्राप्त करी है वो सभी को हो। परमात्मा की प्राप्ति या सार शब्द की धुन की प्राप्ति का मतलब है कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति, ना कि कोई वेद शास्त्र का ज्ञान। ऐसे वेद शास्त्र का ज्ञान लिए हुए तो कितने ज्ञानी बैठे हैं, कितना ज्ञान वाँच रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और तो मैं एक बात बताऊं, सार शब्द प्राप्त होने के बाद जो बदलाव आपके जीवन में आता है ना, उसके बाद आप सवाल जवाब करना छोड़ देते हैं, आप मौन हो जाते हैं। आपको लगता है जैसे ही सार शब्द की प्राप्ति होती है वो धुन सुनाई देने लगती है परमात्मा की तरफ से अखंड, तो आपका जो व्यवहार होता है बहुत शांत हो जाता है। आप निर्भय हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं। मतलब निर्भय मतलब आपके अंदर का जो डर होता है अपनी मौत को लेके या किसी को भी लेके, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरों के प्रति आपके मन में वैर भाव ख़त्म हो जाता है और आप बहुत ही शांत हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। भीड़ से आप दूर हटने लगते हैं, भीड़ भाड़ में आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि संसार में मैं सिर्फ आप जीवित हूँ और अपने आप साक्षी हो जाते हैं अपने हर कर्म को लेके। और आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होने, आपके अंदर ये सोच उत्पन्न हो जाती है कि अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। वो संतुष्टि आपके अंदर आ जाती है। ये मेरा वादा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी ये बात अच्छी लगी, तो आप अपनी राय अवश्य दें। मैं आपकी राय ज़रूर सुनना चाहूँगी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।